राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। बंधित्व सभ्य सिद्धि धूमचल मनोवयम गयम पत्ते। बोक्षामी समय पाहो मीणमोक्षो के बिली भड़ियम। आचार्य कुंद महाराज अपने जीवन में उस अध्यात्म को हमें परोस रहे हैं, उस अध्यात्म को हमें देने का प्रयास कर रहे हैं, जिस अध्यात्म से हम अपने जीवन के अध्याय को खोल सकते हैं। हमारे जीवन की इस पुस्तिका में, हमारे जीवन के इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं हमने नहीं जाना आज तक, लेकिन आचार्य कुंद महाराज हमारे उन अध्यायों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए हमारे जीवन के केवल 3 ही अध्याय हैं, मालूम है आपको। हमारे अगर जीवन के देखे जाएं तो 3 ही अध्याय हैं। पहले अध्याय में कहा है बचपन, दूसरे अध्याय में कहा यौवन और तीसरे अध्याय में कहा वृद्धापन। ये तीनों पन हमारे जीवन के अध्याय हैं। ग्रंथों के अध्याय हमने बहुत बार पढ़े हैं, ग्रंथों के अध्याय को हमने बहुत बार समझा है, लेकिन इन तीनों अध्यायों को समझाने के लिए, तीनों अध्यायों को समझने के लिए समय सार जैसे ग्रंथ को कहा। ख्याल करके रखना, समय सार जैसे ग्रंथ को समझाने के लिए कहा कि 3 अध्याय तुम्हारे जीवन के हैं, उन्हें अगर समझना है तो आप इस समय सार के 9 अध्यायों को देखने का प्रयास करो। अध्याय के यहाँ अध्याय को अधिकार कह दिया गया। आप विचार करके रखना, बचपन में जो लोग अपने आप को समझ लेते हैं उन्हें यौवन में समझना नहीं पड़ता है, लोग यौवन में उनको समझते हैं। और जो लोग यौवन में अपने आप को समझ लेते हैं उनको वृद्धापन में समझना नहीं पड़ता है, लोग उन्हें समझ लेते हैं। विचार करना, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, यौवन धन अर्जन के लिए होता है, वृद्धापन पुण्य अर्जन के लिए होता है। जो हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग, हमारे आपस के लोग जो बचपन में ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, उन्हें यौवन अवस्था में धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है, पढ़ लिख कर नवाब बन जाते हैं। ख्याल करना, जो पढ़ लिख लेते हैं वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बचपन में जिन्होंने जान लिया। और जो यौवन में जब उनके पास शरीर में ताकत है, उस वक्त अगर वो धन अर्जन कर लेते हैं तो उन्हें वृद्धापन में कोई तकलीफ उठाना नहीं पड़ती है। इस बात का भी आपको ख्याल होना चाहिए। और जो लोग वृद्धापन में पुण्य अर्जन कर लेते हैं, अब बुढ़ापे में ज्ञान अर्जन करना चाहो तो बुद्धि में याद होगा नहीं,
बहुत सी अम्माएँ आती हैं, कहती महाराज जी हम इतना पढ़ते याद ही नहीं होता है। अब तो याद करने का समय नहीं, अब तो भूलने का समय है। आप विचार करके रखना, जो जो याद किया है उसे भूलो, वो तुम्हारे काम का आने वाला है। और अभी भी तुम याद रखोगे, हाँ कल्याण की बात याद हो या ना हो, लेकिन फालतू की बातें याद ज़्यादा हो जाती हैं, है ना। फालतू की बातें याद ज़्यादा हो जाती है, वो भूलते नहीं है, निकलते नहीं है, शमशान तक चली जाती है। तो वृद्धापन में हमें भूलने की आदत डालना है। आप विचार करके रखना, ज्ञान अर्जन बचपन के लिए है, यौवन में धन अर्जन करना है। अब बुढ़ापे में भी व्यापार में लगे रहो, बुढ़ापे में भी व्यापार में लगे रहोगे तो तुम फिर अपना सुख कब पा पाओगे। तुम्हारा जो सुख है, जो आत्मिक सुख है, शारीरिक सुख तो तुमने बचपन में भी पा लिया, शारीरिक सुख तो तुमने यौवनता में भी पा लिया। अब आत्मिक सुख जो तुम्हें पाना है उसके लिए यहाँ समयसार जैसी ग्रंथ की रचना कुंदकुंद आचार्य महाराज स्वामी ने हमारे उपकार के लिए कहा कि आत्मिक सुख तो कहो ही पाओ। विचार करके रखना, वृद्ध अवस्था में जो तुम्हारे पास है उसको हम पुण्य अर्जन में लगाते चले जाएं। ख्याल करके रखना, जो बचपन में ज्ञान अर्जन करते हैं उन्हें यौवन में धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। जो यौवन में धन अर्जन करते हैं उन्हें वृद्धापन में पुण्य अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। और जो वृद्धापन में पुण्य अर्जन करते हैं उन्हें आत्मा के विसर्जन में कभी तकलीफ होने वाली नहीं है। आत्मा कल जाती हो तो कल क्या आज चली जाए। जिसके पास पुण्य का भंडार भरा पड़ा है, जिसके पास पुण्य का सरोवर सरोकार हो रहा है, विचार करके रखना वो संसार में सबसे संतुष्ट व्यक्ति है। लेकिन बस पुण्य किस प्रकार का है, पुण्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक पुण्य होता है जो पाप में लगाता है, एक पुण्य होता है जो पुण्य में लगाता है, एक पुण्य ऐसा भी होता है जो तुम्हारे पाप का उदय हो तो भी तुम्हें पुण्य में लगाता है, और एक पुण्य ऐसा भी कह दिया जो तुम्हारे पाप का उदय है तो पाप में ही लगाता है। चारों प्रकार के पुण्य की व्यवस्थाएं आचार्यों ने कह दी। पुण्यानुबंधी पुण्य जो तुम्हें पुण्य से पुण्य में जोड़ता चला जाता है। तुम्हारे पास पुण्य से सब कुछ मिला हुआ है, पुण्य का सौभाग्य तुम्हारे पास है और पुण्य से पुण्य बढ़ाते चले जा रहे हो। ये समझ के रखना, ये तुम्हारे पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है, तुम्हारे पुण्यानुबंध की पुण्य का उदय चल रहा है। पुण्य से पुण्य बढ़ता जा रहा है, पुण्य से पुण्य बढ़ता जा रहा है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। दूसरा पुण्य है पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य की वजह से तुम्हें सारा वैभव तो मिल गया, संसार तो मिल गया, लेकिन वो पुण्य का उपयोग तुम आत्म कल्याण में या दान धर्म पूजा में या संयम में नहीं लगा रहे हो। उस पुण्य की वजह से मिला तन मन धन पाप में लगा रहे हो। तन से गलत काम करते हो, मन से गलत विचार करते हो, धन का गलत उपयोग करते हो, तो पुण्यानुबंधी पाप का तुम्हारा उदय चल रहा है। और पुण्य की विशारद आचार्य ने कह दिया पुण्य पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य का मतलब इतना ही कह दिया कि तुम्हारे पाप का उदय है, शरीर तुम्हारा स्वस्थ नहीं रहता है, लेकिन धर्म करने की इच्छा है, भावना अच्छी तुम्हें बाहर रखी है, पुण्य करने की इच्छा है, अच्छे कार्य करने की इच्छा है। तुम्हारे पास अच्छा धन नहीं है, पाप का उदय चल रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में है जो तुम्हारे पास है उसे अच्छे उपयोग में लगा ले। पापानुबंधी पुण्य, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा सब कुछ अच्छे काम में लगाओ, पाप के उदय से नहीं है, लेकिन अच्छा सोचो तो पापानुबंधी पुण्य। और एक चौथा पुण्य पे बोल दिया कि पापानुबंधी पाप। आप विचार करके रखना, आपके मन में चल रहा होगा कि महाराज सबको पुण्य में घटा दिया, पाप को भी पुण्य में घटा दिया। जिसका पाप का उदय हो ना, आप विचार करके रखना, पाप के उदय में भी वो पाप कर रहा है, पाप के उदय में भी वो पाप कर रहा है। आप ख्याल करके रखना, पाप का उदय है फिर भी पाप कर रहा है। कैसे? अगर किसी के पाप का उदय है और उसे खाना पीना नहीं मिल रहा है,
कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब वो चोरी चपाटी और कर रहा है। पहले के पाप का उदय है जिसलिए अभी नहीं मिला तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम और गलत काम कर रहे हो, गलत काम से पैसा अर्जन कर रहे हो, गलत काम से तुम अपने कार्य कर रहे हो, तो तुम्हारे पाप के उदय में पाप का ही बंद हो रहा है। विचार करना। तो हमें अपने जीवन में इतना सोचने का प्रयास करना है, ये चारों चीजों को अगर हमने समझ लिया तो हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा। पुण्यानुबंधी, पुण्य तीनों चीजों पे लगाना, तन पे भी लगाना, मन पे भी लगाना और धन पे भी लगाना। पुण्यानुबंधी पुण्य को कैसे? क्योंकि हमें अभी उस शरीर से हटकर आत्मा तक जाना है, जहां पुण्य और पाप दोनों का बैलेंस चुकता होगा, तब वो आत्मा हमारी निज आत्मा, निज परमात्मा तक जाएगी। लेकिन समझ तो लें एक बार कम से कम, उस समय सारूपी जो आत्मा को समझना है, उसके पहले पुण्य, हमें तन को पुण्य में लगाना। पुण्य के उदय से आपको शरीर स्वस्थ मिला है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, मैंने भी कई बार प्रवचनों में बोला है, संसार में पहला सुख क्या है? सब लोगों की आवाज बता रही है कि पक्का मालूम है। आप विचार करके रखना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, है ना। आप विचार करके रखना, वो स्त्रियां बहुत खुश रहती हैं जो काया, माया और आया में लगी रहती है। आया मतलब काया सुंदर। आप विचार करके रखना, वो बच्चियां बड़ी खुशी, अपने आप को बड़ी सुखी मानती हैं। काया सुंदर, पॉकेट में माया खूब, और एक आवाज में पति के में आया तो खुश। आप विचार करके रखना, काया, माया और आया। आया का मतलब काम करने वाली आया नहीं, है ना। शरीर सुंदर मिल जाए, काया बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए। इनको इनकी उम्र पूछ लिया जाए तो सही उम्र बताती नहीं, क्योंकि गड़बड़ मामला हो जाएगा। बर्थडे भी याद तो आज बर्थडे है महाराज, बाकी का मत पूछो कौन सा वाला है। तो काया सुंदर और पॉकेट में माया सुंदर, और पति एक आवाज में कह मैं आया तो पति परिवार भी सुंदर। और कई वगैरह कि तुम करो अपने काम, तो गड़बड़ा मामला हो जाता है। तो आप विचार करके रखना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर ये चार सुख मिल जाते हैं तो संसार में तुम्हें मिलता है कि हमें सब कुछ मिल गया, हमारे पास सब कुछ आ गया। आप विचार करना, एक दिन माता जी बोल रही थी ना, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ किसी को नहीं मिलता है। शरीर का स्वस्थ मिलना तो समझना तुम्हें कुछ मिला है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो समझना संसार में कुछ तुम्हारे पास है। परिवार का अच्छा मिलना, समझ लेना कुछ तुम्हारे पास है। धर्म और गुरु अच्छे मिलना तो बहुत कुछ तुम्हारे पास है। आप विचार करके रखना, तुम गरीब नहीं हो संसार में। अगर तुम निरोगी हो, शरीर तुम्हारा स्वस्थ है, तो संसार में तुम्हारे पास कुछ तो है। धन दौलत वाले भी लोग दाल के पानी पी रहे हैं। आप विचार करना, और फुटपाथ पे पड़ा आदमी चैन की नींद सो रहा है। डल्लब के गद्दों पे सोने वालों की दशा मुझे मालूम है, नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती है। हाँ, डल्लब के गद्दों पे सोने वालों की स्थिति होती है कि करवटें बदलते रहते हैं, और फुटपाथ पे पड़ा आदमी बिछाई चादर, जमीन को बिस्तर बनाया, आसमान को ओढ़कर बिंदास नींद से सो जाता है। ख्याल करना, अगर आपको नींद अच्छी आती है ना, तो आप समझ के रखना आप संसार के सबसे सुखी इंसान हो। क्योंकि नींद का उदय साता वेदनी में आता है, असाता में नींद नहीं आती है। और जिसका साता का उदय उसे नींद अच्छी आएगी। अब इतनी भी नींद नहीं लेना कुंभकर्ण की तरह, जब बिस्तर दिख जाए
सो गए, लेट गए आराम से, बड़े खर्राटे। इतना भी नहीं सोना कि शरीर आलसी हो जाए, फिर तुम कहो इससे कोई काम करो तो कहे अभी नहीं बाद में करूंगा। विचार करना। पहला सुख है निरोगी काया, उसके लिए कहा कि सुबह से उठकर योग करो, प्राणायाम करो। मैं कहता हूं बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तुम्हारी तकलीफें, बड़े बड़े कष्ट, बड़ी बड़ी मानसिक पीड़ाएं भी तुम्हारी योग से और प्राणायाम से खत्म हो जाएंगे। सुबह उठकर योगा और प्राणायाम जिसके जीवन में है, वैसे तो सारा जीवन हमारा जो पूर्व जीवन रहा है वो सारा का सारा जीवन योग और प्राणायाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने वो सारी क्रियाएं रिमोट से करना शुरू कर दी। वो सारी की सारी क्रियाएं हमारी की रिमोट से करना शुरू करने के कारण से अब मेरा शरीर आलसी होता जा रहा है, प्रमादी होता जाता है। और आलसी और प्रमादी होता है तो फिर आप विचार करके रखना, फिर हम चाहें भी शरीर से कुछ तो वो जो मशीन बंद हो जाती है उसे चलाने के लिए फिर बहुत उपक्रम करना पड़ता है और उसमें बहुत सारे ऑयल वगैरह डालना पड़ते हैं। तो आप विचार करके रखना, संसार में अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है उसके लिए योग करो, सुबह सुबह से उठकर प्राणायाम करने का प्रयास करो, ध्यान करने का प्रयास करो, वो तुम्हारे लिए होगा। ख्याल करना, दवाई दूसरा खाए और तुम ठीक हो जाओ, ऐसा अभी कोई सिद्धांत बना नहीं है। आपके पास अगर शरीर स्वस्थ है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आचार्य यहाँ कुंद स्वामी समयसार ग्रंथ में कहने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर को अगर स्वस्थ रखा तो ही तुम्हारा आगे आत्म स्वास्थ्य तक जा सकोगे। शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आत्म ध्यान तक कैसे जाओगे, कैसे उस आत्मा को पाओगे। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान एक एक अध्याय अधिकार आपके सामने रख रहे हैं। 9 अधिकारों में उन्होंने अपनी पूरी बात रखने का प्रयास किया। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं 415 गाथाएं आचार्य कुंद महाराज ने कही हैं। 415 गाथाएं आचार्य कुंद महाराज ने कही हैं और 1000 साल बाद कुंद आचार्य आज से लगभग 1800-1900 वर्ष पूर्व हुए होंगे, उनके 1000 वर्ष बाद अमृतचंद आचार्य हुए। और अमृतचंद आचार्य ने जब आत्मख्याति नाम की टीका लिखी, उसमें और अध्यात्म भर दिया, और निश्चय भर दिया, और सिद्धांत भर दिए, और आदमी को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि तुम बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल शुद्ध हो, तुम्हारे पास रंच मात्र भी कुछ भी बाहर का नहीं है। अब आप ख्याल करके रखना, कोई तुमसे कहे कि तुम बहुत भव्य जीव हो, तुम मोक्षगामी जीव हो, तुम्हारे पास बाहर का वैभव कुछ है ही नहीं, संसार में है और तुम में हो, जल्दी से विश्वास नहीं बैठता है। हमारे पास कपड़े भी हैं, घर भी है, परिवार भी है, हमारे पास बीवी बच्चे सब हैं, फिर भी हमसे कह रहे ये सब तुम्हारे है ही नहीं। कैसे नहीं है? रजिस्ट्री में नाम लिखवा दिया जाए तो हाल रजिस्ट्री तुम्हारे नाम में हो जाती है, कोई ज़मीन ज़्यादा तुम्हारे नाम में हो जाती है, स्कूल में नाम लिखाया जाए तो बच्चों के नाम के पहले तुम्हारा नाम लिखाया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवनमाला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी।